बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। इमरान खान के 2 तारीखी जलसे थे, एक डेरा गाजी खान में और एक मुल्तान में। बड़े भरपूर जलसे थे और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर इमरान खान ने खुलकर अपना जो रद्द-ए-अमल दिया है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को घेर लिया है और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक नई दरख्वास्त दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट में। और आप जानते हैं कि कल का दिन लाहौर हाई कोर्ट में बहुत अहम है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब के पास बड़े अहम फ़ैसले सामने आने हैं। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को इन पर्सन तलब किया हुआ है और एक नई दरख्वास्त दायर की गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आर्टिकल 6 के हवाले से जो सेनेट में करारदाद पेश की गई है या जो वजारत दाखिला की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके ऊपर पैमरा से रिकॉर्ड तलब किए। मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तरदीद नहीं आई थी, आज तरदीद भी आ गई है और आज उनकी तरफ से पैमरा को कहा गया है जी कि इमरान खान की जो तकारीर हैं उसके तफसीलात दें। अब ये वो सारी चीज़ है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। आज इमरान खान ने डेरा गाजी खान में खिताब करते हुए ये कहा है कि मेरे पास सबूत हैं कि आप लाहौर में ये आज, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया, मैं आपको तर्जमान का पहले बता दूं कि तर्जमान ने क्या स्टेटमेंट दी है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि जी किसी मिस्टर एक्स वाई जेड को नहीं जानते, हमारा काम शफाफ इलेक्शन करवाना है। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ से छुप कर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सियासतदान खुद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने आते हैं। आज तक कोई और सियासतदान तो मिलने नहीं गया। और पिछले दिनों में बता दें कि इस पूरे लंबे अरसे में कौन सा सियासतदान है जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास जो है वो सबके सामने मीडिया के सामने मिलने गया हो। तो इसका मतलब है अगर मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज आज तक एक ख़बर नहीं चली कि मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के पास गए हैं सियासी मामलात को डिस्कस करने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मुलाकात हुई है लेकिन वो खुफिया हुई है, सबके सामने नहीं हुई। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है लेकिन सबूत है तो सामने लाएं। इलेक्शन कमीशन दबाव में आए बगैर अपना आइनी किरदार अदा करेगा। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हम साफ़ और शफाफ करेंगे, इंतखाबात करवाएंगे। हम किसी मिस्टर एक्स वाई जेड को नहीं जानते और हमारा काम शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाना है और हम बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के अपना काम जारी रखेंगे। ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी। अब उसके ऊपर इमरान खान ने आज कहा, डेरा गाजी खान में भी जलसे में और मुल्तान में भी, इमरान खान कहते हैं कि उनकी मुलाकात इस्लामाबाद में नहीं हुई, इमरान खान कहते हैं लाहौर में मुलाकात हुई है। इमरान खान कहते हैं मेरे पास सबूत हैं। तो जब आप ये मामला चलाएंगे तो इमरान खान तब आपको सबूत देंगे। अभी तो आपने वो हमारे यहाँ कहते हैं घुंगलुओं से मिट्टी उतारना, अभी तो आपने फार्मेलिटी के तौर पर पैमरा से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जब सारा कुछ सामने है, सारी दुनिया को पता है, तो पैमरा ने कौन सा रिकॉर्ड देना है और फिर आप इस सारे मामले को दबाना चाहेंगे। इमरान खान वाज़े देखें, इमरान खान जो बात कर रहा है वो बड़ी वाज़े है कि मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज से खुफिया मुलाकातें की हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। इसके ऊपर तो अगर हमारी अदालतें जाग रही हों तो इसके ऊपर तो इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए कि जिसने इलेक्शन करवाना है वो एक जमात के लोगों के साथ मुलाकातें करे। ऑफ द रिकॉर्ड तो उसको बी टीम कहा जाता है नून लीग की, लेकिन अगर उसकी मुलाकातें खुफिया मुलाकातें हैं और फिर इमरान खान जब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो उनको नहीं पता, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको नहीं पता क्या कार्रवाई हो सकती है, उनको पता है और वो ये जानते हैं। और ये जानते हुए उन्होंने ये बात की है तो उसका मतलब है उनके पास सबूत बड़े वैलिड हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पैमरा को ख़त लिखा है कि इमरान खान के जो इल्ज़ामात हैं उस पर हम नोटिस, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वही नोटिस लेगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वही इंक्वायरी करेगा। तो मामला तो फिर बड़ा दिलचस्प हो गया कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएं और वो खुद ही अदालत लगा के बैठ जाए तो फिर क्या कहने इस पर। तो उन्होंने कहा जी कि 8 जुलाई को इमरान खान ने तकरीर की खुशाब में और इलेक्शन कमीशन ने भक्कर और लिया में इमरान खान की तकारीर का रिकॉर्ड तलब किया और फिर इलेक्शन कमीशन जायज़ा लेगा। जिस पर इल्ज़ाम है, जिसके हेड पर इल्ज़ाम है वही इंक्वायरी करेगा, वही जायज़ा लेगा। वाह क्या निज़ाम इंसाफ है हमारा। और हम इसके ऊपर अब क्या कह सकते हैं। मैं तो कानून का तालिब इल्म हूँ, बतौर वकील मुझे तो ये हक, ये प्रिविलेज हासिल है कि मैं तो बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि हमारा निज़ाम कहाँ जा रहा है और क्या होगा। दूसरी तरफ
इमरान खान ने आज जो मरासले के हवाले से बात की, पहले वो मैं आपको बता दूं। इमरान खान ने आज मरासले के हवाले से कहा कि सदर मुमलिकत ने चीफ साहब आपको, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब आपको भिजवाया ताकि इंक्वायरी हो। सुप्रीम कोर्ट से मैं सवाल पूछता हूँ कि जब मरासला चीफ जस्टिस को भेजा तो क्या आपको तफ्तीश नहीं करनी चाहिए थी? एक बार तो उसको चेक कर लेते। और इसके ऊपर शीरी मज़ारी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है। शीरी मज़ारी कहती हैं कि काजी फाजीसा केस में जब जो तफसीली फ़ैसला लिखा गया तो तफसीली फ़ैसला में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर अभी सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर जारी हुआ है, तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ, कोई नई एविडेंस आ जाती है, तो जो अदालत है सुप्रीम कोर्ट वो अपने तफसीली फ़ैसले में उसका जिक्र कर सकती है। शीरी मज़ारी ये कहती हैं कि अगर उस वक्त आपके पास साइफ़र नहीं था तो बाद में सदर मुमलिकत ने आपको वो साइफ़र भिजवा दिया। आपको जो ऑनरेबल स्पीकर थे उन्होंने और डिप्टी स्पीकर ने साइफ़र भिजवाया। आपको उस वक्त के वज़ीर आज़म ने ख़त लिखा। तो इसका मतलब ये है कि एक बार आप चेक कर लेते। साथ अदालत ने यह भी कहा, इमरान खान ने अदालत से ये भी पूछा कि सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम इतना तो पता कर लेती कि डोनाल्ड लू ने किसको ये पैगाम दिया था कि अगर आप इमरान खान को हटाएंगे तो हम आपके साथ हैं, इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो हम आपको फिर टफ टाइम देंगे। इमरान खान कहते हैं मैं चीफ एग्जीक्यूटिव था, ना मुझे उन्होंने धमकी दी ना वजारत खारजा को दी, तो वो किसको धमकी दे रहे थे? किस से उम्मीद लगा के बैठे थे कि आप इमरान खान को हटाएं? इतना तो देख लेते, इतनी तो इंक्वायरी कर लेते, इतनी तो इन्वेस्टिगेशन कर लेते, लेकिन ऐसा ना हुआ। इमरान खान ने कहा कि जो फिर वही मिस्टर एक्स वाली बात भी की, मिस्टर वाई वाली बात भी की, और उन्होंने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक मुकाबला करूंगा। बाकी जिसको शौक़ लगा है मेरे ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का, वो शौक़ पूरा कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा दामन साफ़ है। दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह की तरफ से आज एक स्टेटमेंट दी गई है। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि काबीना से मुकदमा आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करवाने की इजाज़त मिली तो इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे। अब आर्टिकल 6 के मुकदमे का तरीक़ाकार ये होता है, काबीना की तरफ से उसकी पार्लियामेंट की तरफ से उसकी परमिशन मिलती है, फिर काबीना उसकी मंजूरी देती है। काबीना की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस को ख़त लिखा जाता है वज़ीर आज़म की तरफ से कि आप जजेस दें हमें कमीशन बनाने के लिए। जो जुडिशल कमीशन बनता है वो कमीशन बनता है, वो कमीशन कॉग्निजेंस लेता है, वो एविडेंस लेता है, और उसके बाद यहाँ तो गिरफ्तारी का मामला ही नहीं है जब तक कमीशन की तरफ से एविडेंस आती है और वो ना कहे गिरफ्तारी का। ये एक तरह का इस्तगासा है। जब इस्तगासा में समनिंग होती है तो वहाँ जाके आप मुचल के जमा करवाते हैं और आप अपने केस में पेश होते रहते हैं। जब इसके ख़िलाफ़ केस था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, फ़र्द जुर्म तक आयद हुई, परवेज़ मुशर्रफ पे गिरफ्तार नहीं हुए, आर्टिकल 6 में गिरफ्तारी नहीं होती। पहले मुकदमा चलता है, पहले ट्रायल होता है और फिर मामला गिरफ्तारी की तरफ जाता है। और आपको पता है आप आर्टिकल 6 की तरफ क्यों नहीं जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, आप आर्टिकल 6 की तरफ इस वजह से नहीं जाएंगे। आपको पता है जब ट्रायल चलेगा ना तो मुलजिम के पास फिर सारा हक होता है कि वो फिर अपने दिफा में अपनी सारी एविडेंस रखे। वो सारे का सारा आपका मिस्टर एक्स वाई जेड सारा कुछ आपके सामने रख देगा। वो आपके सामने साइफर रखेगा, वो आपके सामने किसकी मुलाकात किससे हुई वो रखेगा, वो आपके सामने जो लोटे मिलते रहे उनकी मुलाकातें रखेगा। वो शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी की अमरीकियों के साथ मुलाकातें, नवाज शरीफ की लंदन में बैठे मुलाकातें, वो सारी चीज़ें रखेगा और फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। इतने पागल भोले आप भी नहीं हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आप केस बनाएं, वो भी आर्टिकल 6 का, और उसमें फिर इमरान खान को आप मौका दें कि वो आपके ख़िलाफ़ एविडेंस लेकर आए। और पूरी कौम, क्योंकि मीडिया ट्रायल तो हो रहा होगा, अदालत फैसला दे ना दे, मीडिया ट्रायल तो हो रहा होगा और इसमें गिरफ्तारी नहीं होती। आपको किसी और को बेवकूफ़ बनाइएगा। कौम को बताने वाले बैठे हैं कि आर्टिकल 6 एक तरह का इस्तगासा है, वो दायर होता है। अगर अदालत समझे तो मुलजिम को तलब करती है, वो पेश होता रहता है, अपने मुचल के जमा करवा देता है, और जब केस का फैसला होता है फिर उसके बाद गिरफ्तारी का मामला आता है। इस वजह से और साथ आरिफ अलवी, इमरान खान और दीगर के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का जो मामला है उस पर वो जो सेनेट में भी एक करारदाद जमा करवाई गई है, और ये मुस्लिम लीग नून के सेनेटर की तरफ से करारदाद जमा करवाई गई है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाए इमरान खान वगैरह पर। तो मैंने आपको बताया है कि इसकी, और मैं हैरान होता हूँ
कि वो लोग जो आइन और कानून के अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, जब वो इख्तलाफी नोट के ऊपर बातें करते हैं मैं हैरान होता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपने इख्तलाफी नोट के ऊपर ही करना है तो जस्टिस जो मरहूम जस्टिस साबिक जो चीफ जस्टिस थे वकार सेठ, जो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इख्तलाफी नोट लिखा डी चौक वाला, तो फिर आप उसके ऊपर क्या बोलेंगे? जब साजिद महमूद सेठी साहब ने, लाहौर हाई कोर्ट के जज ने कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं, वज़ीर आला परवेज़ हमजा शहबाज नहीं है, तो उस इख्तलाफी नोट के ऊपर फिर आप क्या बोलेंगे? जो आप जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब के नोटिस के ऊपर इतना कुछ आप उछल कूद रहे हैं, तो आवाम को मजाक, आवाम के सामने तमाशा ना करें, आवाम सारी चीज़ें जानती है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है यास्मीन राशिद की तरफ से, और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग एजेंट्स की नामजदगी के ख़िलाफ़ ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। और इलेक्शन कमीशन को उसमें फ़रीक बनाया गया, जिसमें कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने हल्के के वोटर को ही पोलिंग एजेंट नामजद करने की हदायत की है। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की हदायत इलेक्शन का एक्ट की 2017 के सेक्शन 77 की 17 की खिलाफ वर्जी है। अब इलेक्शन कमीशन इस वजह से कहा कि आप इस हल्का से बाहर से लोग नहीं लाएंगे पोलिंग एजेंट्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि अपने तगड़े लोगों को पोलिंग एजेंट बनाए, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका जो सेक्शन है 77 जो उसकी खिलाफ वर्जी है, पोलिंग एजेंट्स की नामजदगी उम्मीदवार का इस्तेहकाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक पोलिंग एजेंट्स की नामजदगी का हुक्म दिया जाए। ये चीज़ मैं चाहता था कि आप लाहौर हाई कोर्ट में बैठ जाएँ, डेली आपकी दरख्वास्त जाए, रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी दरख्वास्त जाए और रोज़ाना की बुनियाद पर उसके ऊपर समाअत होनी चाहिए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।